तो दोस्त इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन में एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह फीचर खास करके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनको ये लगता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरा यूजर नेम मेरा पासवर्ड किसी और को पता चल चुका है, हो सकता है वो लॉगिन करके मेरा बैंक बैलेंस ना खाली कर दे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो यह फीचर आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अभी मैं आपको जिस फीचर की रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं, यह फीचर आपको तब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड कोई थर्ड पर्सन जान लेता है। जैसे कि मान लो आपके एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के हाथ लग गया, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट यह जो फीचर है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको इस फीचर को समझना जरूरी है और एक्टिवेट भी करना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर इसी होम पेज पर एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कांट लॉगिन के जस्ट साइड में लॉक ऐप। ठीक है, मैं भी इसको पहली बार ही इस्तेमाल करने वाला हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। लॉक ऐप, वैसे इसकी रिगार्डिंग मैंने एसबीआई के टीम मेंबर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप लॉक ऐप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग है वो लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड कोई जान चुका है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप बचने के लिए, आपका अकाउंट खाली ना हो जाए, आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप लॉक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक ऐप करेंगे तो आपका जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग है वो लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद भले ही किसी के पास आपका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, कोई बात नहीं, वो चाह करके भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इंटरनेट बैंकिंग को ही लॉक कर रखा है और जब चाहे तब आप अनलॉक कर पाएंगे। इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आपको लॉक ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा, एनी शेड्यूल्ड फंड ट्रांसफर नाइट मोड रिक्वेस्ट रनिंग एसआईपी इन म्यूचुअल फंड विल बी कैंसिल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर पॉपअप मैसेज के जरिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अगर आप लॉक करते हैं ऐप को तो जो भी फंड आपने शेड्यूल में ऐड कर रखा होगा, इतना बजे पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए इस बंदे को, या फिर नाइट मोड रिक्वेस्ट आपने लगा रखा होगा, या फिर कोई भी एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपने रन करवा रखा है, तो वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉक एक्सेस का पेज आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है और जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लिया, अब यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसा कि मेरे केस में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉक्ड द एक्सेस टू अनलॉक द एप्लीकेशन, काइंडली लॉग इन एंड फॉलो द अनलॉक प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपने एप्लीकेशन को लॉक कर दिया, यानी कि आपने एक्सेस को लॉक कर रखा है, एप्लीकेशन लॉक नहीं हुआ है। एप्लीकेशन तो आपका ओपन होगा ही होगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस लॉक कर लिया है। अब अगर भले ही आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए या फिर आप किसी को बता भी दो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई थर्ड यूजर्स आपके एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको एम पिन डाल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही एम पिन डालूंगा तो कुछ इस तरीके से मैसेज शो हो जाएगा, योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम इज लॉक्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनी ऑफ योर अकाउंट। ठीक है ना, मतलब कि आपका जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, अब आप कुछ भी यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके दो अकाउंट हो, एक ही अकाउंट हो, लेकिन अब आप कोई भी अकाउंट एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
तो काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है हर एक योनो एसबीआई यूजर्स के लिए। आपको टाइम टू टाइम इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर डर है आपके मन में, तो आप लॉक करके छोड़ दीजिए, बाद में चाहे तो आप अनलॉक कर लीजिएगा। अब इसको अनलॉक कैसे किया जाए, किस प्रोसेस से हम अनलॉक कर पाएंगे अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के एक्सेस को, इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप आसानी से घर बैठे ही अनलॉक कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी योनो एसबीआई से रिलेटेड, योनो एसबीआई लाइट से रिलेटेड या फिर एसबीआई बैंक से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।